आज है 19 मार्च 2026, दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकार का बड़ा फैसला, सहारा निवेशकों को अब मिलेगा 10 लाख तक का रिफंड। सहारा इंडिया में फंसे पैसों को लेकर निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल पर रीसबमिशन पोर्टल शुरू कर दिया है, जिससे पहले रिजेक्ट या अधूरे आवेदन वाले निवेशक दोबारा क्लेम कर सकते हैं। इस बार क्लेम की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। सही जानकारी और दस्तावेज देने पर करीब 45 कार्य दिवस में भुगतान हो सकता है। हर घर नल से जल को नई रफ्तार, जल जीवन मिशन 2.0 पर बड़ा समझौता। ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन 2.0 को नई गति मिली। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच इस योजना को लेकर अहम समझौता हुआ। ये एमओयू CR पाटिल और योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वर्चुअल माध्यम से साइन किया गया। इस पहल से हर घर नल से जल के लक्ष्य को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी। यूपी बोर्ड कॉपीज का मूल्यांकन शुरू, 250 केंद्रों पर जुटे 1.53 लाख कर्मचारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की कॉपीज का मूल्यांकन शुरू हो गया। प्रदेश भर में 250 केंद्रों पर यह प्रक्रिया चल रही है, जिसमें करीब 1.53 लाख कर्मचारी लगाए गए। हाईस्कूल के लिए 117, इंटरमीडिएट के लिए 111, संयुक्त रूप से 22 केंद्र बनाए गए। 18 मार्च से 1 अप्रैल तक चलने वाले इस मूल्यांकन को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इंडियन ऑयल ने गैस बुकिंग के लिए नया नंबर जारी किया। अवैध रिफिलिंग पर वाराणसी में छापेमारी। वाराणसी में अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ आपूर्ति विभाग ने 2 स्थानों पर छापेमारी की। जनसा और फूलपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई में 17 गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए गए। दुकान संचालक मुन्नीलाल और उसके पुत्र आशीष फरार हो गए हैं। वहीं ऑनलाइन गैस बुकिंग में हो रही परेशानी को देखते हुए इंडियन ऑयल ने नया बुकिंग नंबर 8927225667 जारी किया है। यूपी परिवहन विभाग दे रहा गांव वालों को कमाई का मौका, बस चलाने के लिए करें आवेदन। मेरठ परिवहन विभाग ने ग्रामीण रूटों पर बस सेवा शुरू करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। योजना का उद्देश्य उन गांवों को जोड़ना है जहां परिवहन सुविधा नहीं है। आरटीओ अनीता सिंह के अनुसार बसें 8 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। मेरठ NCR क्षेत्र में केवल CNG और इलेक्ट्रिक बसेज ही चल सकती हैं। आवेदन शुल्क 2000 रुपए है और इसे 15 दिन के अंदर जमा करना होगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होगा प्रवेश। ऑनलाइन आवेदन के लिए तैयार रहें। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और परास्नातक प्रवेश प्रक्रिया अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने शासन के निर्देश के अनुसार तैयारियां तेज कर दी। प्रवेश प्रकोष्ठ ने सभी विभागों से आवश्यक सूचनाएं जुटाना शुरू कर दिया है, ताकि निर्धारित समय पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सके। गोरखपुर में बनेगा अत्याधुनिक साइंस म्यूजियम, छात्रों को मिलेगा VR और डिजिटल अनुभव। गोरखपुर में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पास 49.66 करोड़ रुपए की लागत से विज्ञानम संग्रहालय का निर्माण प्रस्तावित है। ये परियोजना स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकसित की जाएगी। नए संग्रहालय में VR और डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से छात्र विज्ञान को और रोचक तरीके से समझ सकेंगे। IIT कानपुर में टेक कृति 2026 AI से अंतरिक्ष तक, शुभांशु शुक्ला होंगे मुख्य अतिथि। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में 32वें टेक कृति महोत्सव का शुभारंभ गुरुवार से होने जा रहा है। ये एशिया के सबसे बड़े तकनीकी उत्सवों में से एक है। इस साल की थीम नियो नाउस सिंगुलैरिटी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक के सफर को दर्शाती है। 4 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में देश विदेश के विशेषज्ञ, प्रोफेशनल्स और छात्र तकनीक के भविष्य पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज करेंगे रामलला के दर्शन। नववर्ष के पहले दिन विशेष पूजन। नवरात्र और हिंदी नववर्ष के प्रथम दिन गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राम मंदिर आगमन होगा। वो श्री राम मंदिर और श्री राम यंत्र स्थापना के पूजन में भाग लेंगी। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे सेना के विमान से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरेंगी और सड़क मार्ग से राम मंदिर जाएंगी। आदि गुरु शंकराचार्य प्रवेश द्वार से प्रवेश कर वो सप्त मंडपम में रामायण कालीन ऋषियों और पात्रों का दर्शन करेंगी तथा माता शबरी की भक्ति मूर्ति पूजन का पूजन करेंगी।
कानपुर रेल ब्लॉक से ट्रेन बदली, नवरात्र पर विंध्याचल स्पेशल ट्रेन सुविधा। कानपुर में प्रस्तावित रेल ब्लॉक के चलते अगले महीने कई ट्रेन प्रभावित होंगी। 30 से अधिक ट्रेन के रूट बदले जाएंगे, जिनमें 5 को बरेली और मुरादाबाद मार्ग से चलाया जाएगा। बरेली दिल्ली पैसेंजर ट्रेन 2 दिन के लिए निरस्त रहेगी। यात्रियों के लिए रेलवे ने रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं नवरात्र के मौके पर मां विंध्याचल के दर्शन करने वालों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले हमारी सरकार ने किसानों को बनाया आत्मनिर्भर। योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्माण के 9 वर्ष पुस्तक के विमोचन के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा की सरकारों ने किसानों को कर्जदार बनाया, जबकि उनकी सरकार ने किसानों को उत्पादक और आत्मनिर्भर बनाया है। ऋण माफी से लेकर किसान सम्मान निधि तक कई योजनाएं लागू की गई। उन्होंने बताया कि प्रदेश की कृषि विकास दर 8.5% से बढ़कर 18% हो गई है। नवरात्रि पर आजमगढ़ में कड़ी सुरक्षा, 1500 पुलिसकर्मी तैनात। आजमगढ़ में नवरात्रि के अवसर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जिले के 94 प्रमुख देवी मंदिरों में भारी भीड़ को देखते हुए सुपर जोन बनाए गए और करीब 1500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। मंदिरों में साफ सफाई, सजावट और भक्तों के स्वागत की तैयारी पूरी है। 36 स्थानों पर मेले भी लगाए जाएंगे, जहां धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी। ईद के बाद दाल मंडी में चलेगा बुलडोजर, 40 से ज्यादा भवनों की रजिस्ट्री पूरी। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में चौड़ीकरण योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया। ईद के बाद यहां ध्वस्तीकरण अभियान शुरू होगा। अब तक 186 भवन चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनमें से 40 से अधिक की रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है। फिलहाल पीडब्ल्यूडी मलबा हटाने का काम कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार ध्वस्तीकरण के बाद सीवर और पेयजल लाइन को दुरुस्त किया जाएगा। रामपुर बना यूपी का पहला 100% फार्मर आईडी जिला। रामपुर ने प्रदेश में नई मिसाल कायम करते हुए 100% फार्मर आईडी बनाने वाला पहला जिला बन गया है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 1 जनवरी से चल रहे अभियान के तहत जिले ने तय समय से पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया। इस पहल का उद्देश्य किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना और उनकी आय को बढ़ाना है। अब अन्य जिलों के लिए रामपुर एक आदर्श बनकर उभरा है, जिससे अभियान को और भी गति मिलेगी। यूपी में नई डीजीपी की तैयारी, यूपीएससी को भेजा गया अफसरों का पैनल। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई डीजीपी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग को आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजा गया। इस पैनल में 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 3 दर्जन से अधिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आयोग वरिष्ठता के आधार पर 3 नाम राज्य सरकार को भेजेगा। इसके बाद सरकार इनमें से एक अधिकारी का चयन प्रदेश के लिए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में करेगी। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का न्योता सीएम योगी ने पीएम मोदी को बुलाया। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए नरेंद्र मोदी जी को न्योता भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित हुआ। प्रदेश के 7 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है, जबकि दिल्ली मेरठ के बीच रैपिड रेल भी संचालित है। वाराणसी में रोपवे और इनलैंड वाटरवे जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। ईद पर काले कपड़े और विरोध से बचें, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की अपील। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ईद के मौके पर लोगों से शांति और खुशी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईद खुशी का त्योहार है, इसे गम या विरोध का रूप ना दें। रमजान के बाद ये दिन एक दूसरे को मुबारकबाद देने का होता है। उन्होंने लोगों से काले कपड़े न पहनने और किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही कहा कि किसी भी राजनीतिक बहकावे में आए बिना आपसी भाईचारे को मजबूत करें। देश का पहला इंटर कॉलेज, बेटियों के लिए निःशुल्क, कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई फ्री। वाराणसी का राजकीय क्वींस इंटर कॉलेज अब देश का पहला ऐसा कॉलेज बन गया है जहां बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस सत्र से कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई पूरी तरह से फ्री होगी। लगभग 235 वर्ष पुराना ये प्रतिष्ठित कॉलेज अपने गौरवपूर्ण इतिहास के लिए जाना जाता है। कॉलेज प्रशासन ने इस पहल के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा में बराबरी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा। लखनऊ में एएमसी सेंटर की पासिंग आउट परेड, 120 एनसीओ बने जूनियर लीडर। लखनऊ के आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर और कॉलेज में ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज के सीनियर कैडर कोर्स का कोर्स समापन परेड बुधवार को आयोजित किया गया। इस परेड में 120 कोर्स एनसीओज ने हिस्सा लिया, जिन्हें जूनियर लीडरशिप के लिए प्रशिक्षित किया गया। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया, ये प्रशिक्षण उनके मनोबल, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में सहायक है।
कानपुर में पशु मेला बना व्यवस्था का शिकार, जानवर भूख प्यास से तड़पे। कानपुर के शिवराजपुर क्षेत्र में आयोजित मंडल स्तरीय पशु मेला व्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। 6.5 लाख रुपए के बजट के बावजूद किसानों और बच्चों को केवल समोसा देकर खाना पूर्ति की गई। मेले में पशुओं के लिए छाया और पानी तक की उचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे वे घंटों धूप में भूख प्यास से तड़पते रहे। खराब इंतजामों के कारण एक बुजुर्ग किसान बेहोश भी हो गया। कानपुर पुलिस में बड़ा बदलाव, 7 दिन में देनी होगी शिकायतों की रिपोर्ट। कानपुर में पुलिस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए नया ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस सिस्टम के तहत चौकी प्रभारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी को शिकायतों की जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। तय समय में रिपोर्ट न देने पर मामला अपने आप उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाएगा। शिकायत मिलते ही अफसरों को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। साथ ही फीडबैक सेल पीड़ित से प्रतिक्रिया भी लेगी। महंगे कच्चे माल से प्लास्टिक चमड़ा उद्योग पर संकट, कारोबार 30 से 40% पर सिमटा। वैश्विक तनाव और युद्ध के असर से देश में प्लास्टिक और चमड़ा उद्योग पर बड़ा संकट गहराता जा रहा है। कच्चे माल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के कारण उत्पादन तेजी से घटा। कारोबारियों के मुताबिक प्लास्टिक उद्योग अब केवल 30% और चमड़ा उद्योग करीब 40% पर सिमट गया है। आयातित वस्तुएं महंगी होने से लागत बढ़ रही है और इकाइयों का भुगतान भी अटकने लगा है। अगर यही स्थिति बनी रही तो उद्योगों को और बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। प्रयागराज के देवेंद्र चैपलॉट की बड़ी उड़ान, एलन मस्क के साथ करेंगे काम। प्रयागराज के होनहार युवा देवेंद्र सिंह चैपलॉट ने वैश्विक तकनीकी जगत में बड़ा मकाम हासिल किया है। गंगा गुरुकुलम फाफामऊ से पढ़ाई करने वाले देवेंद्र अब दुनिया के मशहूर उद्योगपति एलन मस्क के साथ काम करेंगे। उन्होंने मस्क की कंपनीज स्पेसएक्स और XAI से जुड़ने की घोषणा की। 2008 में जिले में टॉप करने वाले देवेंद्र की सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। लखनऊ में बनेगा 2 लेन पुल, जाम से मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मल्हौर लौलाई मार्ग पर कांशीराम आवास के पास स्थित खरजा कैनाल पर अब 2 लेन का नया पुल बनाया जाएगा। वर्तमान में यहां केवल 3 मीटर चौड़ा संकरा पुल है, जिससे पीक आवर में लंबा जाम लग जाता है। इस नए पुल के बनने से करीब 2 लाख लोगों को फायदा होगा और सुल्तानपुर रोड व किसान पथ पर आवाजाही आसान हो जाएगी। सोनभद्र में किसान सम्मान निधि में बड़ा फर्जीवाड़ा, 14,000 मृतक भी ले रहे थे लाभ। सोनभद्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। जांच में 50,000 से अधिक लाभार्थी अपात्र पाए गए, जिनमें 14,020 मृतक भी शामिल हैं। इसके अलावा आयकरदाता, नाबालिग और भूमिहीन लोग भी योजना का लाभ ले रहे थे। कृषि विभाग ने सत्यापन के बाद अपात्रों की सूची शासन को भेज दी है। अब इन लोगों की निधि रोकी जाएगी और आगे कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। नवरात्र में विंध्याचल दर्शन आसान, 65 अतिरिक्त बसें चलाएगा रोडवेज। चैत्र नवरात्र के दौरान विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। परिवहन निगम 18-19 मार्च से 27 मार्च तक 65 अतिरिक्त बसेस चलाएगा। ये बसें वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर समेत कई शहरों से संचालित होंगी। अब हर आधे घंटे में बस उपलब्ध होगी, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी और भीड़ से राहत मिलेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।